फॉर्म करते हुए। चलिए पैनल के पास चला जाए और आज के क्विक सिंगल्स की शुरुआत की जाए। गुड मॉर्निंग गावा सर, बताइए क्या पिक किया आपने? गुड मॉर्निंग टू यू। स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। बैंकिंग क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए। 1449 पर ट्रेड करता है। 10 रुपए का स्टॉक 1440 आईसीआईसीआई बैंक पर। नियर टर्म टारगेट 1470 आईसीआईसीआई बैंक। ऐसे बैंक पर ध्यान दीजिए। चंदन जुड़े हमारे साथ पैनल में। चंदन गुड मॉर्निंग। चंदन बताइए क्या पिक किया आपने? गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड वीरू। देखिए मेरा फोकस रहेगा इटर्नल पे काफ़ी अच्छा सेटअप है। ऑलरेडी रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे है। पिछले 5-6 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। डेली एंड वीकली चार्ट पे पोल एंड फ्लेक का पैटर्न है और मोमेंटम इंटेक्ट रहेगा। खरीदारी की सलाह है। 314 का सपोर्ट है। ऊपर में लगभग 350 तक के टारगेट इटर्नल दिखाता हुआ नजर आएगा। ओके, इटर्नल 323 पे ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? मेरी नजर है एचयूएल के चार्ट के ऊपर। कंसोलिडेशन था, क्लीन ब्रेकआउट है, थोड़ा ऊपर से हल्का भी हुआ है, तो यहाँ पे एंट्री मिल रही है। सो 2564 ये करंट प्राइस है। बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 2530। और मुझे लगता है ये फिर से ताकत दिखाएगा, स्ट्रेंथ दिखाएगा, जिसका टारगेट होगा करीबन 2600 से लेके 2620 तक। ओके, एचयूएल 2560 पे आपका बाय कॉल। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड? जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। अशोक लेलैंड हमें लग रहा है कि यहाँ से भी इसे चेज किया जा सकता है। स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी बन रही है और हर टिक के साथ इसमें बाइंग इंटरेस्ट और बढ़ते हुए देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे 126 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में हमें लगता है इसमें 132 और 135 तक का जोन देखने मिल सकता है। जी ओके मानस जी, आपने क्या पिक किया? तो देखिए इंडिगो पे खरीदारी करने की राय रहेगी। इंडिगो ने लास्ट सेशन में ही एक ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ पर करेंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। जो स्टॉप लॉस है वो 6024 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी और 6275 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। रचना जी, आपके पिक? जी मेरी तरफ से एसआरएफ रहेगा। एसआरएफ की फ्यूचर्स को हम बाय कर सकते हैं 2880 के करीब एंड हम इसमें ऐसा लगा सकते हैं 2850 पे। हमारा अपसाइड पे टारगेट होना चाहिए 2900 एंड 2940। ओके, अशोक लेलैंड आपका माफ कीजिएगा सर, आपका 2876 पे एक बाय कॉल है। सचिन जी, आपका ट्रेड? वीरू जी, यहाँ पर एसबीआई कार्ड्स में मुझे लग रहा है काफी सिमिलर स्ट्रक्चर है जो हमने बजाज फिनसर्व में देखा था। एक एंडिंग डायगोनल काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। लगातार यहाँ पर 6 ट्रेडिंग सेशन से 780 790 का जोन इसने डिफेंड किया था। वहां पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस का इफेक्ट अभी यहाँ पर अनफोल्ड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी बन सकती है। पहला टारगेट होगा अराउंड 840 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 865 का। मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी। एसबीआई कार्ड्स के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको 802 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, ट्रेड्स यहाँ पर आप देखें पूरे हो गए एसबीआई कार्ड्स के साथ साथ। निफ्टी हायर लेवल्स को अभी भी होल्ड कर रहा है और जो एक स्क्रीन पे थ्रेशोल्ड पॉइंट और नज़र आ रहा है कि इंडेक्स के लिए वो है बैंक निफ्टी 56,000 मंथली कॉलाइटर्स के ऊपर। एक बार लेके आइए आप एचडीएफसी बैंक। लेट्स सी एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है 2016 पे, यानी दो चीज़ों पे, अब ऑल मूविंग एवरेजेस और इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े कॉलाइटर्स के ऊपर। सचिन, आपके पास एक बार फिर से आऊँगा। एचडीएफसी बैंक को आप कैसे ट्रीट करना चाहेंगे इस ओपनिंग के साथ? वीरू जी, मुझे लग रहा है सारे बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूड रहेगा। इनफैक्ट जिस तरीके से कंसोलिडेशन हुए हैं वो काफी लंबे समय तक चले थे। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है 2000 का एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, वो इसने काफी कॉन्फिडेंटली पार किया है। गैप अप ओपनिंग इसने मेंटेन की है। प्लस इसका जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस है 5 and 20, उसमें भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। प्लस इसके आरएसआई ने भी 50 के ऊपर का ब्रेकआउट एस्टैब्लिश किया है। तो मुझे लग रहा है ये रैली लगभग अराउंड 2056 तक मिनिमम दिखनी चाहिए। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर होगा अराउंड 2085 का। यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह होगी। मोमेंटम चेस करना चाहिए 2000 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके मयूरेश जी, कोई और स्टॉक जिस पर इस समय बेट लगाई जा सकती है इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग के बाद? तो अनुज जी, मेरे हिसाब से आई थिंक फुटवेयर स्टॉक्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी जो एक जीएसटी का रैशनलाइजेशन हुआ है, स्पेशली आई थिंक 1000 रुपीज के नीचे जो सेगमेंट था, दे हैड गॉट इम्पैक्टेड द मोस्ट। 5 से 18% पे गए थे। ये रैशनलाइजेशन की वजह से एक अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ वापस आ सकती है। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक जो हम उम्मीद लगाए बैठे कि अनऑर्गेनाइज मार्केट ने एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर गेन किया था, आई थिंक दे शुड स्टार्ट डिकोइंग इट बैक फेस्टिव सीजन के आगाज पे। काफी स्टॉक्स ये फिटे हुए हैं और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक
फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव इज वेल, ये सारी चीजें पॉजिटिव है। तो कैंपस, रिलैक्सो बिल्कुल ध्यान में रखा जा सकता कि मीनवाइल जितने भी स्टॉक्स में गैप अप हुए, अगर एक स्टॉक में सबसे ज़्यादा टिक रहा है वो है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड आई थिंक बहेती जी ने पिक किया था। बहेती जी, ये तो आज लग रहा है कि आपका पहला टारगेट तो हिट हो गया यहाँ पर। ये इसका हायर एंड भी हिट होगा 135 का? जी अनुज जी, जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है और 130 अभी अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को अप्रोच कर रहा है, तो मुझे लग रहा है 135 तक वेल प्लेस्ड है ये जाने के लिए। तो जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर ले आए और कॉस्ट के आसपास में 126 के करीब स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। कुल शानदार शानदार मोमेंटम इस समय अशोक लेलैंड में। क्लियरली आज अब एक अच्छे मोमेंटम ये स्टॉक निफ्टी सस्टेन कर रहा है 24,950 के ऊपर, और एक एक करके और सेक्टर्स जुड़ रहे हैं यहाँ पर। डिक्सन टेक और एम्बर एंटरप्राइजेस, इन दोनों में अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी। बजाज फाइनेंस क्लियरली अब कंजम्पशन बास्केट के स्टॉक्स में उसको थोड़ा सा लीड करता हुआ। वोल्टास थोड़ा ऑफ डे हाई हुआ है, लेकिन अच्छा मोमेंटम मार्केट में। और वीरू, अब बस फिंगर्स क्रॉस ये टिका रहे बस मार्केट। हाँ, टिका रहे अनुज, बस यही महत्वपूर्ण है। और ऑटो की तेज़ी बढ़ती हुई, एमएनएम जो को सुबह से अगर आप देखें हमने काफ़ी बार डिस्कस किया, पैनल में डिस्कस किया गया, कॉल्स में शामिल था 3390 पे, यानी अपने करियर हाई पे ट्रेड करता हुआ। और क्योंकि याद रखिएगा आप ऑलमोस्ट एक्सपायरी के नज़दीक ही हैं, आप जो थर्ड फेज़ है इस सीरीज़ का उसमें ट्रेड कर रहे हैं। चंदन, ये बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट है। मारुति का मेरे ख्याल से इससे बड़ा है, क्योंकि मारुति ने सडनली इस ट्रैजेक्टरी में जंप कर दिया। एमएनएम को आप कैसे अप्रोच करेंगे? अब इसका लाइकली प्रोजेक्शन क्या है मीडियम और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? बिल्कुल वीरू, देखिए निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने खुद ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है पिछले लगभग 14 वीक के कंसोलिडेशन के बाद, और निफ्टी ऑटो इस मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला सेक्टर पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला था। तो पूरे के पूरे ऑटो सेक्टर में बाइंग इंटरेस्ट है और पॉजिटिव मोमेंटम लग रहा है, चाहे आप मारुति, एसर मोटर, एमएनएम, अशोक लेलैंड या टीवीएस की बात करें। तो एमएनएम की बात करें तो एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे बनेगा, और ये ब्रेकआउट है वो काफ़ी महीनों के कंसोलिडेशन के बाद हो रहा है। लगभग मैं पिछले 12 महीने में देखूं तो 3200 से लेके 3250 के आसपास बार बार ये काउंटर आके सप्लाई लेके कंसोलिडेट हो जाता था, बट अब यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है। इनफैक्ट 3-4 वीक पहले का जो हाई था 3300, वो डिसाइसिवली होल्ड हो रहा है। तो मेरे हिसाब से 3330 अब एक हायर बेस बन रहा है, और ये रैली कहीं ना कहीं 3500 से लेके 3620 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। ओके, एमएनएम। इस बीच धर्मेश कांत इस पैनल में जुड़ चुके हैं। और धर्मेश, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। धर्मेश, ये डिफरेंट ही एक अलग बाजार है। गुरुवार की ओपनिंग से लेकर अगर आप देखें लगभग 230 तक बाजार डिफरेंट था। फिर उसके बाद एसएनपी का टेक, उसके बाद प्रधानमंत्री जी की वो स्पीच, उसे आप एक ड्रीम स्पीच कहेंगे, क्योंकि उसने पूरे के पूरे बाजार की दिशा बदल दी। आप लोगों की टीम जब बैठी, आप लोगों ने क्या पिक किया? आपके प्रेफर्ड कॉल्स क्या रहेंगे इस वक्त? गुड मॉर्निंग टू वीरू जी, गुड मॉर्निंग अनुज एंड ऑल ऑफ व्यूअर्स। देखिए, यहाँ पर जितनी भी इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स है या कंपनीज है, उन सबको ही फायदा होने वाला है। इनडायरेक्ट वे में एनबीएफसीज को भी फायदा होगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप लोन लेके भी आजकल कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स खरीदते हैं, तो उनके भी बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। और ये एक तो एसएनपी का अपग्रेड था ही, प्लस ये स्पीच अगर ये रिफॉर्म जब आता है तब तक आपको ऑलमोस्ट 6 महीने के आसपास का आपके टैक्स इंसेंटिव्स जो मिला था बजट में, उसके भी पैसे जमा हो चुके होंगे। इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है एक और कट आ जाए, तो उसका भी एक पुशअप रहेगा। तो कुल मिला के क्यूमुलेटिव बहुत बड़ा एक पुश मिलना चाहिए। आई मीन सरकार ने तो कर दिया है सारे प्रावधान जहां से कि कंजम्पशन में अपटिक आए। अब दिख रहा ये है कि ये सारे जो प्रावधान से कंजम्पशन अपटिक में तब्दील होती है या नहीं होती है। मार्केट तो हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, तो आज की डेट में इसको डिस्काउंट कर रखा, और प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा है कि दिवाली तक ये रोल आउट होगा। तो अभी से भी 2-3 महीने का समय तो है ही इसे रोल आउट करने में, और तब तक मुझे लगता है कि ये सारे प्राइस टू परफेक्शन के वैल्यूएशन पा जाएंगे। एक सेक्टर और जो इस वक्त ध्यान देना चाहिए फ्रॉम कंजम्पशन इज द डिफेंस का एरिया। वहां पर भी प्रधानमंत्री जी ने सुदर्शन चक्र की बात कही है, सो वो इंडिया में बनाने की, सो और पहले ही से सारे एफर्ट्स लिए जा रहे थे, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हो, फाइटर प्लेन से, ये सब भारत में बनने वाले थे। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड डिफेंस की कंपनियां हैं, जहां पर हाईटेक वॉरफेयर में जो योगदान कर रही है मैन्युफैक्चरिंग में, वो सब कंपनी में भी ध्यान दे। आई मीन जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एचएल है, एस्ट्रा माइक्रोवेव सिस्टम है, बीडीएल है, ये सब कंपनी में भी ध्यान देना चाहिए। तो स्ट्रक्चरली ये काफी बेहतरीन लग रहा है, और एक डिजायर्ड पुश मिला है इकोनॉमी को करंट टाइम पे। सिर्फ मैं एक ही आई एम नॉट प्लेइंग अ डेविल्स एडवोकेट,
बट गैप है। बहुत समय क्या होता है कि आपका जो पेंट अप, आप अगर बाइंग डिसीजन ले रहे हो चाहे ऑटोमोबाइल्स की, टू व्हीलर्स की, तो इसके चक्कर में आप उसको पुश कर सकते हैं, आप डिसीजन मेकिंग को डिले कर सकते हैं। तो हो सकता है कि Q2 के जो नंबर्स आए वहां पर थोड़ी निराशा लगे एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में। सो यही एक कैवेट में यहाँ पर छोड़ना चाहूंगा। ओके, मीनवाइल एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। अब हम 25,000 को स्ट्राइक कर रहे हैं। चलिए, मुंह से 26 निकला है तो होपफुली वो भी जल्द आ जाए। 25,000 क्रॉस करने की तैयारी हो रही है। सबसे ऊपर अब HDFC बैंक, फिर ICICI बैंक, M&M, मारुति सुजुकी, यहाँ पर अच्छा कंट्रीब्यूशन इस समय। और बैंक निफ्टी अभी अभी मैंने नज़र गई, एग्जैक्ट 786 पॉइंट ऊपर था, तो एक शुभ नंबर 100 के ऊपर अब बैंक निफ्टी। और वीरू, अब एक सेंस बन रही है कि अब थोड़ा लोगों को जिस ये क्वांटम ऑफ तेज़ी है ना, इसकी सेंस समझ में आ रही है। आप देखिए अब इंश्योरेंस स्टॉक्स को, आप देखिए हीरो मोटरकॉर्प और अशोक लेलैंड को, आप देखिए सारे के सारे कंजम्पशन बास्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स, हेवल्स, बजाज फाइनेंस देखिए आप एक बार जरा, आयशर मोटर्स देखिए एक बार जरा, थोड़ा सा अब मार्केट को एक सेंस बन रही है। 24,983, 24,985 और आई थिंक 25,000 के ऊपर बाकी का काम आपके FI के शॉर्ट्स कर देंगे। जिस तरीके की शॉर्टिंग इस बाज़ार में हुई थी ना, और एक किसी को डर नहीं था शॉर्ट को, आज के इस मूव के बाद अब शॉर्ट पहली बार डरेगा। 350 पॉइंट का गैप अप, मुझे लग रहा है थोड़ा 500 तक तो पहुंचना चाहिए। आज 500 हो जाए ना तो फिर मैं सेटिस्फाइड हूँगा कि चलिए ठीक है, 500 पॉइंट हो जाए निफ्टी पर, उसके बाद बस बाकी का काम फिर धीरे धीरे शॉर्ट कवरिंग के थ्रू हो जाएगा आपका। जी हाँ। अच्छा, मैं चाहूँगा बात करूँगा कि जो स्पेस पे, लेकिन उससे पहले जरा सचिन जी के पास एक ट्रेड है। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, यहाँ पर सुबह हमने बजाज फिनसर्व के मोमेंटम को चेस करने की सलाह दी थी। अभी मुझे लग रहा है बजाज फाइनेंस में भी जिस तरीके से 900 के लेवल को पार कर दिया है, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी जो मोमेंटम मिला है वो चेस करने लायक है। अभी भी ट्रेजेक्टरी ओपन है 928 से लेके 960, ये दो टारगेट्स के लिए। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 896 पे लगाना है क्लोजिंग बेसिस पे, एंड खरीदारी करने की सलाह होगी बजाज फिनसर्व के काउंटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब टॉप कैश